आज हम इस वीडियो में और मेरे इस अनुभवी कथन में एक समझ के झरोखे में से एक बात को समझते हैं। क्या हमने कभी किसी श्लोक को या किसी कहावत को या कोई ऐसी घटना जो धार्मिक हो या संसारी हो उसको वैसे ही समझा है या नहीं समझा? हम ये कैसे देखेंगे? ये देखेंगे हम अपने ही जीवन में से। कैसे? आज बात करते हैं इस बात पर। चलो आज हम फिर साथ साथ चलते हैं। आज हम शुरुआत करते हैं बाबा कबीर की बानी से। बाबा कबीर की बानी बहुत ही रस भरी है और अनुभवों की मिठास जो बाबा कबीर ने लिए हैं, माशाअल्लाह, उनकी बात क्या है, अमेजिंग। और बाबा कबीर के श्लोक 1000 के ऊपर हैं, पर जो 5 श्लोक हैं जिनकी मैं बात करती हूँ, जो मेरे जिंदगी के अनुभवी क्षेत्र में मेरे साथ और मेरा साथ दिया है, मेरे साथ रहे हैं और मेरा साथ दिया है, वो श्लोक कौन से हैं और उनसे मैंने कैसे सीखा है और वो मुझको क्या समझाते हैं इस जीवन में, इसके बारे में मैं आप सबसे बात कर रही हूँ। और सबसे पहले ये 5 श्लोक क्या है, कौन से हैं? पहला है, पूछे माटी बोले पौन, बूझ रे ज्ञानी मुआ है कौन, मुई सुरत बाद हंकार, वो न मुआ जो देखन हार। दूसरा, मरता मरता जग मुआ, मर भी न जाने कोई, ऐसी मरनी जो मरे बोहर न मरना होए। तीसरा, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। चौथा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोए, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। पांचवा, निंदक नेरे राखिए, आंगन कुटी सवाए, बिन पानी साबन बिना निर्मल करे सुभाए। माशाल्लाह, क्या बात है। ये जो 5 दोहे हैं ये मेरे लिए मेरी हिदायतें हैं। मैं सोचती हूँ कि बाबा कबीर ने मेरे पर रहमत फरमाई है और उन्होंने इनको मेरी हिदायतें बनाया है और माशाल्लाह परमात्मा की कृपा सदके। जहां पर सबसे पहले बात करती हूँ बाबा कबीर के इस दोहे की, निंदक नेरे राखिए, आंगन कुटी सवाए, बिन पानी साबन बिना निर्मल करे सुभाए। क्या बात है। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि जब पहला कदम सही हो जाता है, पहला कदम हमारा सही पड़ जाता है तो हर कदम ही सही होगा। वो हमको कितना भी गलत दिखाई दे, कभी भी खुद में बेसब्रापन और काहलीपन की आदतें नहीं लेके आनी चाहिए। ये तमाम जीवन जो है एक ही रूल से काम करता है हर डिमेंशन में। वो रूल सदा ही सही समझना जो हर डिमेंशन में अपना प्रभाव छोड़ता है और वो रूल हर डिमेंशन में एक ही तरीके से काम करता है। हम उसको समझ नहीं पाते। समझदारी किसको कहते हैं? विजडम किसको कहते हैं? सियानफ किसको कहते हैं? ये जो बातें हैं हमने रोजमर्रा की जिंदगी में सीखी हुई है, हमको इनकी गहराई का कुछ भी पता नहीं। और ये हर अल्फाज अलग अलग डिमेंशन में से होके गुजरता है और अलग अलग हर लफ्ज की भी यात्रा है। हम इन सभी को खिचड़ी नहीं बना सकते। अगर हमने गंदले पानी को साफ करना है तो हमको थोड़े वक्त के लिए पानी को भूलना ही पड़ेगा। वैसे ही जैसे जहां पर हम पानी को भूलते हैं, जैसे ही ये भूलना एक सब्र है, ऐसे जीवन का बहाव, ऐसे ही हमारे जो जीवन का बहाव है वो भी तरल है पानी की तरह। हमारे दुख तकलीफें रुकावटें घुटन इन सब ने हमारे जीवन को गंदला करके रखा है और हमको सब्र से काम लेना ही पड़ेगा। बाबा कबीर का जी दोहा मेरी इस चुप की यात्रा में बहुत ही अहम रोल निभाता है। और मैंने ऐसे नहीं सोचना कि कोई निंदक होता है, कोई व्यक्ति ही निंदक होता है। मेरे लिए निंदा करने वाला मेरा अपना ही अस्तित्व का कुछ हिस्सा है। जैसे मेरे अवगुण मेरी निंदा करते हैं,
कि जे ऐसी है, मेरी कमजोरी मेरी निंदक है और मेरे रोग मेरे निंदक हैं। इसी तरह ही मेरे कुछ ऐसे रिश्ते जिनको मैं पसंद नहीं करती, मैं क्यों पसंद नहीं करती, वो मेरी निंदक हैं। ऐसा माहौल जिससे मैं छुटकारा पाना चाहती हूँ। मैं क्यों छुटकारा पाना चाहती हूँ, मैं क्यों उस माहौल को पसंद नहीं करती, उस माहौल में ऐसा क्या है जो मेरे जीवन में मेरे लिए मेरे अस्तित्व के साथ दखल अंदाजी करता है, और मेरा वो जीना जो मुझको सीमित सोच देता है, सीमा देता है, जो मेरे को बदला फुलना नहीं देने देता, जो मेरे को एक निचोड़ता है, जो वैसा माहौल जो मेरे को घुटन देता है। जैसे मैं कहा कि मेरे लिए निंदक है मेरे अवगुण, मेरी कमजोरी, मेरे रोग। उनमें से फिर आता है मेरा वो माहौल जिससे मैं छुटकारा पाना चाहती हूँ, मेरे वो रिश्ते जो मैं पसंद नहीं करती या वो मुझको पसंद नहीं करते, मेरा वो जीना जिसको मैं सीमित करती हूँ या जो मुझको सीमित करता है। मेरी चुप ने मुझको सबसे पहले रूबरू किससे करवाया? ऐसे नहीं कि मेरी चुप ही मुझको रूबरू करवाती है पहले चुप अवगुणों से। हर यात्रा में हम सबसे पहले उस चीज को देखेंगे जो अवगुण हो, नेगेटिव है। अगर हमारे को काला दाग जल्दी दिखेगा और काले पर हमारे को सफेद दाग जल्दी दिखेगा। ये वो कदम है जिनका सामना करने के लिए हमको बहुत ही हिम्मत और साहस की जरूरत होती है। पहला कदम ही औखा होता है। पहला कदम हमारा सही पड़ गया तो मंजिल मिल गई। पहले कदम पर ही हम पीछे हो गए तो हम हार गए। तब हम तमाम उम्र जीत नहीं पाएंगे, हम हार गए। ये जो पहला कदम है इसमें सबसे ज्यादा हिम्मत और साहस की जरूरत होती है। ये वो कदम है जिसका सामना कोई करना नहीं चाहता। इसके बहुत कारण है, पर जो सच में और सही में असलियत को जानने का चाहवान होगा उस व्यक्ति के लिए ये कदम कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर वो व्यक्ति सच में ही असलियत का जिज्ञासु है, वो अपने जीवन को सुखी करना चाहता है, अपने आप को खुश देखना चाहता है, तो ये जो जिज्ञासा है वो खुद में ही अपने आप में ही साहस बन जाएगी, अपने आप में ही उत्साह और निडरता बन जाएगी। व्यक्ति जो असली जिज्ञासु है, जो खुद के साहस और निडरता को जानता है, वो जानता है कि पहले क्यों झूठ का, बुरे का, गलत का और बेसमझी का सामना करना पड़ता है। क्यों? मैं गलत हूं तो ही तो सही की तलाश करनी चाहता हूं। मैं बुरी हूं, ये स्वीकारना ही अच्छा होने की ओर जाएगा। झूठ मेरे से जिया नहीं जाता, तो जब खुद की बेसमझी का पता ही लग गया तो उसके साथ जिया कैसे जाएगा? तो खुद की बेसमझी का एहसास ज्ञान के मार्ग का राही बन ही जाएगा। खुद की अज्ञानता को स्वीकार करना ही ज्ञान मार्ग का पहला कदम होता है। हम किसी भी चीज को तब तक बदल नहीं सकते जब तक हम उसको स्वीकार नहीं करते। अब बात करते हैं खुद के चारों तरफ फैले हुए संसार की। जैसे मैं देखती हूँ, गुरु बना लेना ही सबसे गहरा ज्ञान समझ लेते हैं। कहते हैं कि हम गुरु वाले बन गए, हमने इस बाबे को गुरु बना लिया, हमने इसको गुरु बना लिया। गुरु कौन? गुरु किसका गुरु? गुरु की पहचान कौन करेगा? गरीब को गुरु हम बना नहीं सकते। कौन जाता है किसी कुल्ली में, किसी झुग्गी में? कौन जाता है? शायद वहां पर ही कोई ऐसा इंसान बैठा हो जिसका जीवन सुखी हो। गरीब को कोई गुरु बनाना नहीं चाहता, गरीब के पास कोई नहीं जाएगा। गुरु भी तो होना चाहिए जो किसी अभिनेता की तरह चमकदार हो, या किसी राजनेता की तरह नाम वाला हो, जिसकी चमक से हमारी आंखें मद्धम पड़ जाए। ऐसा गुरु चाहिए। मतलब जहां पर आंखों का मतलब है समझ। बेसमझी जो हमारी है ये किसको गुरु बनाएगी? मेरे में बेसमझी है, मैं किसको गुरु बनाऊंगी? कहते हैं हान को हान प्यारा, जोग को जोग टकरता है। क्यों? ये क्यों कहते हैं? संगत जैसी रंगत। बेसमझी मेरे में होगी तो मैं किसको गुरु बनाऊंगी?
मेरी बेसमझी किसको दोस्त मानेगी? बेसमझी को कैसे परख आएगी कि सही क्या है, गलत क्या है? पहले मुझको मेरी बेसमझी का एहसास होना चाहिए कि मैं कितनी बेसमझ हूं और कितनी समझदार हूं। उसके मुताबिक ही मेरे आगे के कदम चलेंगे। बेसमझी में चलूंगी, बेसमझी को मैं अपनी समझ मानूंगी, तो मेरे में रुकावट आएगी, मेरा वक्त बर्बाद होगा, मैं गिर जाऊंगी, मेरे को तकलीफ आएगी, दर्द आएगा, दिल टूटेगा, बहुत कुछ होगा। जिंदगी का नेगेटिव हिस्सा, अगर मेरी जिंदगी में नेगेटिव हिस्सा ही चलता ही जा रहा है, मेरे फिक्र कम नहीं हुए, मेरी तकलीफें कम नहीं हुई, मेरे रोग कम नहीं हुए, मेरे को समझ नहीं आती, वहां ही मेरे हालात रुके हुए हैं। मेरे घर के हालात भी वहां पर है, मेरे मानसिक हालात भी वहां पर है। इसका मतलब है कि मैं वहीं पर रुकी हुई हूं। बेसमझी को कैसे परखाएगी कि सही क्या है, गलत क्या है? हमने गुरु बना लिया, ये ज्ञान है। जीवन में से बेसमझी झड़ी भी नहीं, फिक्र कोई लथा भी नहीं, इसकी तिल भर भी समझ नहीं। जब समझ नहीं तो हम कैसे समझेंगे कि समझ क्या है और बेसमझी क्या है? ये तो हमारे में एहसास होना चाहिए कि हमको पता चल जाए कि जीवन की समझ क्या है और जीवन की बेसमझी क्या है। पर मैं देखती हूं कि मेरी बेसमझी बहुत भूखी थी। समझ तो भूखी थी ही, मेरी बेसमझी भी, मेरी ना समझी भी, मेरी बेअकली भी बहुत भूखी थी। मेरी बेअकल अपने आप से थक चुकी थी, मेरी बेसमझी खुद में ही थकी हुई थी, मेरी ना समझी खुद से ही परेशान थी। जे मेरी भूख ही मेरी भूख ऐसी थी गहरी सच के लिए कि मेरी बेसमझी से ही बचाती फिर रही थी। मेरी भूख खुद को ही खुद से बचा रही थी, मेरी बेसमझी ही मुझको अपने आप से बचा रही थी। मेरे को कोई समझ नहीं बचा रही थी, मेरी बेसमझी ही मुझको बचाना शुरू कर रही थी। ये ही सही बेसमझी का गुण रूप है। जब वो खुद को व्यक्ति को खुद से ही बचाने लगती है, जहां पर गुण रूप आ गया। बेसमझी ने गुण रूप दिखा दिया। जब नेगेटिव चीज ही अपना गुण रूप दिखा दी, वहां पर जीवन कैसा होगा? आप सही इस चीज का अंदाजा लगा सकते हो। व्यक्ति ही अकेला यात्रा नहीं करता, हर चीज की यात्रा होती है। जो भी हमारे नकारात्मक विचार हैं या भाव हैं, ये सब सीमित रूप में है। मतलब कि जीवन का नकारात्मक रूप जो है, चाहे वो पर्सनली है, व्यक्तिगत है, चाहे वो समूहगत है, जो भी नकारात्मक रूप है वो सीमित है। ऐसे नहीं कि हम कहें कि ओ हमारा ये धर्म है तो हम सकारात्मक हो गए। ये अपने आप में कहना ही कि मेरा ये धर्म है, हमने अभी धर्म की पहचान नहीं की। जब हमने सही धर्म की पहचान कर ली, आप कह ही नहीं पाओगे कि मेरा कौन सा धर्म है। किसी भी हिस्से में, कोई भी हिस्सा हो, जीवन का जो नकारात्मक रूप है वो सदा ही सीमित है। जब नकारात्मक रूप खत्म हो जाता है तो सकारात्मक रूप रह जाता है। अब जैसे कि मैंने सोच लिया आज के बाद मैंने कभी झूठ नहीं बोलना, आज से झूठ बोलना बंद कर दिया, तो ये झूठ मैं नहीं बोलूंगी, कभी नहीं बोलूंगी। कहां तक इसकी सीमा है मेरे भीतर और ये कब खत्म होगी, इस बात पर निर्भर करता है कि मेरे जीवन की स्टेज का जो फैलाव है वो कितना बड़ा है और कितना गहरा है। जैसे कि आज मैं फिर सोच लेती हूँ एक बात और, कि आज से मैं किसी का बुरा नहीं करूंगी। बुरा नहीं करना ये खुद में ही एक क्रिया होगी। अगर मैंने आज ये खुद को समझ दे दी कि मैंने आज से जिंदर किसी का बुरा नहीं करना, अब मेरा बुरे के बाद क्या कदम होना चाहिए? क्या मैं बुरे के बाद भला करूंगी? या मैं कुछ भी नहीं करूंगी क्योंकि मैंने कह दिया कि मैंने बुरा नहीं करना। अब मुझको पहचान नहीं है कि भला क्या होता है। क्या मैंने कुछ भला किया? जब मैंने बुरा करना छोड़ दिया, क्या मैंने कुछ भला भी किया? बुरा तो मैंने नहीं करना,
तो भला मैंने क्या किया? बुरा मैंने किया नहीं, भला भी मैंने किया नहीं। तो ये जो इन दोनों के बीच की स्पेस है, जहां पर मैं ना कुछ बुरा करती हूं, ना कुछ भला करती हूं, ना मैं झूठ बोलती हूं, ना मैं सच बोलती हूं, मैं कुछ भी नहीं करती, पर मेरे को ना समझ है ना मैं बेसमझ हूं। मेरे को ये भी नहीं पता कि मैं बेसमझ हूं या मैं समझदार हूं, ये भी नहीं मुझको पता। ये जो भीतर की गैर हाजिरी है स्पेस की, जो बीच की गैर हाजिरी है स्पेस की, यही बीच की गैर हाजिरी जो स्पेस की है, ये होती है मौत के वक्त मौत की। हम मौत को जानते नहीं, हमको नहीं पता अब हम कहाँ गए, ना हम जानते हैं मैं कहाँ हूं, ना मैं जानती हूं मैं कैसी हूं, कहाँ हूं, कैसी हूं, क्या हूं, जब मुझको पता नहीं। ना आज मुझको पता है मैं हाजिर हूं, ना मुझको पता है मैं गैर हाजिर हूं, मुझको पता नहीं। मुझको ये भी नहीं पता जहां पर मैं समझदार हूं या मैं बेसमझ हूं, ये भी नहीं मुझको पता। बेसमझी और समझदारी, जीवन और मौत, इनके बीच का जो एक स्पेस होता है जहां पर हम अपने आप में कुछ भी दावा नहीं कर सकते, वो होती है मौत। कैसे? एक होती है क्रिया, एक होती है, दूसरी होती है आक्रिया, तीसरी होती है प्रतिक्रिया, और चौथी स्टेज होती है जब जीवन खुद में ही एक्शन हो जाता है, जिसमें हम ये नहीं कह सकते ये क्रिया है, ये आक्रिया है, जहां ये प्रतिक्रिया है, हम वहां पर कुछ नहीं कह सकते। मौत जैसे गैर हाजिरी हो जाती है, वहां पर हम गैर हाजिर हो जाते हैं अपनी हर सेंस से। एक स्टेज जिंदगी की ऐसी आती है कि हम हर सेंस के प्रति, हम हर भाव के प्रति, हम हर सोच के प्रति हाजिर हो जाते हैं। ये है चौथी स्टेज। मैंने बुरा नहीं करना, एक दिन ये मेरा बुरा ना करना खत्म हो जाएगा, क्या भला करना भी एक दिन खत्म हो जाएगा। भला करना व्यक्तिगत रूप में खत्म हो जाएगा, पर समूहगत रूप में जो जहां पर चौथी स्टेज शुरू हो जाती है, वो चीज कभी खत्म नहीं होती। मेरे इस सवाल के लिए बाबा कबीर का ये दोहा बहुत ही काम आता है, जिसका मैंने प्रैक्टिकल रूप में अपयोग करना है, प्रयोग करना है या अपयोग करना है। अपयोग कोई भी हो चीज का, वक्त का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, पर नुकसान सदा ही अच्छे काम के आगे फिर ना कुछ हो जाता है। अब मैंने उस व्यक्ति को सहन करना है जो सदा ही मेरी बेइज्जती करता हो, या सदा ही मेरा निंदक हो, क्योंकि मैंने भी उस अनुभव से गुजरना है। चाहे मैंने निंदक माना अपने अवगुणों को, अपनी कमजोरी को, अपने रोगों को, पर मेरे दिल में आया कि मैंने ये भी देखना है, मेरा तजुर्बा ये भी होना चाहिए कि क्या मैं अपने निंदक को प्यार कर सकती हूँ। जो इंसान मेरी बेइज्जती करता हो, जिसके लिए मैं अच्छी हूं, जिसके लिए मेरे स्वभाव में कोई भी फर्क नहीं है, पर वो इंसान जगह जगह पर जाके मेरी बेइज्जती करता हो, और मैं उसके साथ व्यवहार कैसा करती हूँ, और मुझको ये देखना है। अनुभव लेना जिंदगी में, जिंदगी को अनुभव में उतारना मेरी शुरू से ही आदत रही, और मुझको शुरू से ही पसंद है, और मुझको वो देखना है, मुझको वो जानना है, और मैंने उसका एक्सपीरियंस, अनुभव लेना है। अब मेरा अनुभव, ये अनुभव लेने के लिए मेरे में सोच कैसे जन्म लेती है। एक सुबह जब आंख खुलती है तो मेरे में एक ख्याल बहता 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 मेरे में से गुजरता है, और मैं उस बहते बहा में गुजरती हूँ, जो मेरे को सवालों के दौर में खड़ा कर जाता है। सवाल आता है, दुख दारू और सुख रो गया। ओके, जो रस में है, दुख जो है वो दारू है, और जो सुख है वो रोग है। वो शो के खिलाफ लोग कितना बोलते थे। सोचती सोचती मैं सोच रही हूं, सुंदर संसार जो है, जिस सुंदर इंसानों का शिकार क्यों करता है। संसारी सोच या आध्यात्मिक सोच में क्या फर्क होता है।
मेरे को कोई चीज पसंद क्यों नहीं आती? जी क्या है ये सब कुछ? बचपन से ही मैं अनजानेपन में क्यों हूँ, जबकि मैंने बहुत लोगों से इस बात की जांच पड़ताल भी की है। वो तो ऐसा सोचते नहीं, मैं क्यों सोचती हूँ? मेरा जीना मुझको क्यों, क्या दिखाना चाहता है? मैं क्या नहीं देख पा रही हूँ जो सबको दिखाई देता हो, शायद मेरे को ना देता हो। क्या कोई जीवन का ऐसा भी बिंदु है जो सबको दिखाई देता होगा, मेरे को नहीं दिखाई देता? जब मैं सोच की इस गहरी गुफा में घुसती हूँ तो सोच ने खुद को भावात्मक रूप में धारण कर लिया। सोच का भावुक होना मैं पहली बार देख रही थी कि सोच कैसे भावुक हो जाती है। जब मेरी सोच ही भावुक हो गई तो फिर एक्शन होना ही था। सो अपने दुखते हिस्से को पास ही रखना, जहां मैं कह सकती हूँ खुद के जख्म को ध्यान से देखना कि जो कब हील होता है, उसको देखते ही रहना, ना ही उस पर कोई मलहम लगानी है, दवा पट्टी करनी है, बस उसको देखना है। जे दुख हो या कोई निंदक हो, आपके कोई जख्म हो गया या आपका कोई ऐसा इंसान जो आपका दिल दुखी करता है, ये दोनों एक ही चीज है। दुख भी निंदक है मेरे लिए, दुख भी कमजोरी भी, और कमजोरी भी निंदक है, दुख भी निंदक है, रोग भी निंदक है। वो इंसान की, हाँ आप नहीं ऐसे सोचते होगे, मैंने किसी को नहीं ऐसा सोचते देखा। मेरे को रोग लगा, मेरे को शर्म आती है, मेरे को कोई तकलीफ आती है तो मेरे को शर्म आती है। लोग कहते हैं जिंदगी का रूप है, मैं कहती हूं नहीं है ये जिंदगी का रूप। परमात्मा ने हमको जिंदगी ऐसे नहीं दी। अगर हमारे को कोई कांटा लगता है, कोई बात नहीं, क्यों कोई बात नहीं। जिंदगी कहती है तू स्मूथ चल, बैलेंस में चल, तेरे को कोई तकलीफ नहीं आएगी। क्या वो सब गलत है? नहीं है गलत। जिंदगी तकलीफ का नाम नहीं है, जिंदगी सुख का नाम है, जिंदगी खुशी का नाम है, जिंदगी जश्न का नाम है। अगर मैं देखती हूँ कि अगर मेरे में कमजोरी है, मुझको शर्म आती है। अगर मेरे को कोई रोग लग गया, मेरे को डिप्रेशन हो गई, मुझको शर्म आती है, क्योंकि मैं देखती हूँ कि जो मेरी निंदा है, जो मेरे अस्तित्व की निंदा है। अगर मेरे को कोई तकलीफ आती है, जो मेरे अस्तित्व की निंदा। अगर मैं फिक्र करती हूँ, जो मेरे अस्तित्व की निंदा। मेरे को, मैं क्यों फिक्र करती हूँ? जब परमात्मा ने मुझको जन्म दिया है, परमात्मा फिक्र करने वाला है। मेरे लिए निंदक है मेरी कमजोरी, मेरे रोग, मेरी तकलीफें, वो मेरे लिए निंदक है। पर अब मैंने बाबा कबीर की, जैसे मैंने दुनिया से सुना है कि निंदक नेड़े राखी है। वो कहते हैं जरा कोई इंसान आपकी निंदा करता हो, उसको नजदीक रखना है। और मुझको जो बात अच्छी लगी तो मैंने भी निंदक इंसान को ढूंढना है, और जो मेरी निंदा करता है मैंने भी उसको नजदीक रखना है, मैंने भी वो एक्सपीरियंस लेना है। दुख हो या निंदक, एक ही चीज है मेरे लिए। जीवन तजर्बे का नाम है। मेरी भूख को मैं ही जानती हूँ, खुद के साथ कोई समझौता नहीं। ना ही कोई धारणा बोल सकती है और ना ही वक्त फुसफुसा सकता है, ना ही कोई सोच शोर मचा सकती है और ना ही कोई अनुभव गर्ज सकता है, ना ही कोई भरोसा झोंका बन सकता है और ना ही कोई प्यार लहरा सकता है। जीवन की कोई भी सुर मुझे मेरी राह से बेसुर कर नहीं सकती। मेरी निडरता, मेरा उत्साह, मेरी बगावत मेरे ही विरोध में है। जैसी मैं थी, मैं ही अपने आप का सबसे बड़ा विरोधी दल थी। अब मुझे वो ही चाहिए जो सच में ही मेरा विरोध करता हो, जिसको मैं अच्छा समझती हूँ, पर वो कभी भी मेरी बेइज्जती करने से पीछे नहीं जाएगा। और मुझे मेरी खुशकिस्मती दिखाई देने लगती है। एक लड़की, एक व्यक्ति जो मेरा माइलस्टोन बन गई, मुझको उसका बहुत प्यार आता है और वो सदा ही मेरी पीठ पीछे मेरी बेइज्जती करती है, बहुत बेइज्जती करती। पर वो लड़की जो मेरा काम कर रही है, उसको भी पता नहीं मैं मेरी राह का मुसाफिर बनके कदमों को आगे बढ़ाती जा रही हूं। मेरे कदमों के नीचे जमीन नहीं, किसके कारण? उस लड़की के कारण। मेरे कदमों के नीचे जमीन नहीं, आसमान आने लगा है
उसको पता भी नहीं, वो सोचती है मैं इसकी बेइज्जती करती हूँ और मैं उसका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि वो मुझको ऐसे एक्सपीरियंस में से निकाल रही है जो मेरे लिए अनमोल है, जो मुझको मेरी पहचान देता है, जिसने मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकाली और मेरे कदमों के नीचे आसमान देना शुरू कर दिया। मैं उस लड़की को अपना निंदक मानूंगी जो मुझको इतना सुंदर एक्सपीरियंस दे रही है कि मेरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ गया उसकी बेइज्जती का, या मैं उसको अपना गुरु मानूंगी जिसने मुझको इतना अच्छा एक्सपीरियंस दिया। मुझे मेरे व्यक्तित्व की मंजिल दिखाई देने लगती है, मुझे इतिहास घटनाएं सच दिखाई देने लगती है। तब बाबा कबीर का दोहा मेरा अनुभव बन गया, मेरा जीवन बहा और भी गहरा होके एक लय में चलने लगा। बाबा कबीर की बानी के जे 5 दोहे मेरे लिए माइलस्टोन बने। उसी तरह ही जपजी साहब की 16वीं पौड़ी जो मेरे लिए सवाल बनती है। फिर मेरा पहला सवाल धर्म क्षेत्र का 16वीं पौड़ी बनती है और गुरबानी का मूल मंत्र जो है वो मेरी जीवन जिज्ञासा बनता है, जो मुझको जीवन में आगे लेके चलता है, जिसकी बात करते हैं कल। चलो आगे बढ़ते हैं, खुश रहो।